ढोल गंवार शूद्र पसनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका थोड़ा अर्थ बताइए। बड़ा देख रहे विधानसभा में इसको लेकर डिबेट हो रहा है, तो हम अपने अमर कथा कहने वाले महाराज जी से चरणों की छत्रछाया में आकर पूछना चाहेंगे, कुछ बताइए इसके बारे में। जी, आपका प्रश्न उत्तम है। जय हिंद साथियों, देखिए हम हैं ग्राम सभा सिहोरवा में और यहाँ पर राम कथा की अमृत बाणी हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ग्राम सभा के सारे लोग आए हुए हैं और दिखाना चाहेंगे, दिखाइए यहाँ दिखाइए, सबको दिखाइए। देखिए राम कथा की अमृत बाणी हो रही है, यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं और राम कथा की अमृत बाणी को ग्रहण करते हुए। और जो सिहोरवा जो राप्ती नदी है, राप्ती नदी से तीनों ओर से घिरा हुआ हमारा गाँव है और गाँव में अमृत बाणी हो रही है। और देख सकते हैं हमारे गाँव की जो जनता हर्षोल्लास की भावना से यहाँ पर आई हुई है और काफी लंबा से अमर कथा चल रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर भोजन वगैरह करते हुए यहाँ पर जो अमृत बाणी है देख सकते हैं। और आइए इधर आइए, इधर आइए, दिखाइए दिखाइए अमृत बाणी में देखिए महाप्रसाद ग्रहण करते हुए, दिखाइए महाप्रसाद को ग्रहण करते हुए देख पा रहे होंगे। और काफी जो तस्वीरें अच्छी है सिहोरवा ग्राम सभा की, ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे। कुछ नौजवान साथी हैं और आगे आइए, बढ़ते रहिए, आगे आइए, आगे देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर जग हो रही है, अमर कथा जो हो रही है उसमें देख सकते हैं आज भव्य तस्वीरें आ रही है। और यहाँ पर भंडारा, भव्य भंडारा का जो देख पा रहे होंगे तस्वीरें, आगे आइए और देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं हम आज जो अमर कथा हो रही है, अमर कथा में लोग प्रसाद ग्रहण करते हुए, महाप्रसाद ग्रहण करते हुए, ये काफी अच्छी और मनोरम तस्वीरें हैं, ऐसी आनी चाहिए और ये अमर कथा ऐसे होनी चाहिए। ये सनातन धर्म की ताकत है, ये बरकरार रहनी चाहिए। आइए इधर आइए, इधर आइए, बताइए इसके बारे में। देखिए संत महात्मा है और इनसे पूछना चाहेंगे, बताइए कैसा अनुभव है। बढ़िया अनुभव है बेटे। हाँ, तो चलिए हम महात्मा जी से डायरेक्ट मिलेंगे, यहाँ पर श्रवण दास महाराज जी से। और अमर कथा काफी मेहनत किए हैं और अमर कथा महाराज जी से पूछेंगे हमारे गांव में आने के बाद। बताइए महाराज जी, बोलिए हमारे गांव में अमर कथा हो रही है और जो देख सकते जनसलाभ, इसके बारे में बताइए। राम कथा का आयोजन चला जिससे हमारे गांव में, हमारे समाज में सुधार हो, सब लोगों में मानवता हो, सबके हृदय में सुमति हो, सद्बुद्धि हो। इसके लिए हम साधु जन धर्म का प्रचार करते रहते हैं, अपने राजा राम जी का आदेश सुनाते रहते हैं। हमारे राजा राम जी का जो आदेश है वही सुनाते हैं। प्रातः होई नित उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, दिन प्रति देई विविध विधि दाना, असुनई शास्त्र बर वेद पुराना। इन सारी बातों को अपने भाई जनों में सबको जनाते हैं, हम लोग प्रचार करते हैं कि भाई मानवता क्या है। मानवता के विषय में हमारे राजा राम जी समझा करके गए हैं, इसी का हम लोग प्रचार करते हैं। धर्म प्रचारक हैं, रामायण जी का प्रचारक हैं, राम कथा सुनाते हैं अपने भाई बहनों को अपने देश में, कि मेरे देश में अधिक से अधिक सात्विकता हो, उदारता हो। हमारे देश में सब भाई बहनों में निर्मलता हो, कोमलता हो, सज्जनता हो, संयमता हो, सरलता हो, उदारता हो, नम्रता हो, विनम्रता हो। इन गुणों के विषय में हम लोग बोलते हैं प्रतिदिन, यही है। कथा जैसे मान लीजिए एक अमर कथा आप गए हैं, अमर कथा और जैसे वो रामचरितमानस होता है उसके जो रामायण पाठ होता है उसमें कोई डिफरेंट है कि एक ही है? नहीं, तुलसी कृत रामायण का हम लोग प्रचारक हैं, जो साक्षात महादेव जी का रचा हुआ है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। हम लोग उसी के प्रचारक हैं। और तो उस तरीके से तो रामचरितमानस, रामायण शतकोटि अपारा बहुत से हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ तुलसी कृत रामायण के प्रचारक हैं। इसी का हम लोग गान करते हैं और जो समझ में हम लोगों को है उतना प्रचार करते हैं। रामचरितमानस अमर कथा कहलाता है। हमारे महादेव जी कहते हैं यही अमर कथा है, तो राम की कथा अमर कथा कहलाती है। अच्छा, रामचरितमानस जो तुलसीदास ने जी 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 जी,
हाँ। अच्छा महात्मा जी, रामचरितमानस में एक है थी दोपाई है, उसे लेकर विधानसभा में बड़ा बवाल हो रहा है। ढोल गंवार शूद्र पसनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका थोड़ा अर्थ बताइए। बड़ा देख रहे विधानसभा में इसको लेकर डिबेट हो रहा है, तो हम अपने अमर कथा कहने वाले महाराज जी से चरणों की छत्रछाया में आकर पूछना चाहेंगे, कुछ बताइए इसके बारे जी, आपका प्रश्न उत्तम है में। और इसका उत्तर भी बहुत उत्तम है, समझने की जरूरत है। अब लिखा गया है शास्त्रों में, ढोली गंवार शूद्र प्रसु नारी या सब ताड़न के अधिकारी। तो ताड़न माने क्या होता है? शिक्षा के अधिकारी। हाँ, ताड़न माने शिक्षा होता है। ढोली गंवार, गंवार माने जिसके पास अकल कम है। ढोली गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न माने मारन नहीं होता है, शिक्षा के अधिकार। ताड़न माने शिक्षा होता है। जैसे स्कूल में मास्टर बच्चे को थोड़ा टाइट करते हैं, कानून गर्म करते हैं, थोड़ा डंडा उंडा दिखलाते हैं, भय दिखलाते हैं कि बच्चा और शिक्षित हो, बच्चा के अंदर थोड़ा सा भय हो, शिक्षा के प्रति ध्यान दे, इसलिए थोड़ा सा टाइट होते हैं। अब इतना नहीं टाइट होते हैं कि बच्चा का जान लेना। ताड़न माने मारन नहीं होता है, थोड़ा सा शिक्षा से टाइट रहिए। हैं, जैसे ढोलक धीरे धीरे चढ़ाया जाता है, उसका आवाज देखा जाता है कि कितना हमको चाहिए। तो ढोलक जब तक न कह दे तब तक उसको ठोका जाता है। जब न का आवाज निकल जाता है तो बस उसी पर बंद करके अपना बजाया जाता है। तो हमको कैसा बनाना है, तो जैसा बनाना है वैसा हमको, जब ऐसा बन गया उसी पर हम रोक देंगे। तो ताड़न माने शिक्षा के अधिकारी, या गंवार लोग शिक्षा के अधिकारी है। निक से प्रेम से बोलेंगे भैया इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, तो उनके समझ में आ जाएगा। जैसे महाराज जी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो शूद्र और पशु को डिफाइन करिए। हाँ बिल्कुल सही। शूद्र माने जाति नहीं होता है। हर मनुष्य शूद्र को प्राप्त होता है, ब्राह्मण तत्व को प्राप्त होता है, क्षत्रिय तत्व को प्राप्त होता है, वैश्य तत्व को प्राप्त होता है। हर मनुष्य जब जन्मता है तो पहले क्षुद्र बन करके ही पैदा होता है। क्षुद्र माने क्या होता है? क्षुद्र माने गंवार, जैसे उसके पास इतना अकल नहीं है कि हम क्या करें। क्षुद्र है यानी गंवार है, वो कुछ भी कर सकता है, बालक है, गंवार है। तो उसमें दोहा में तो ढोल गंवार लिखा है, तो गंवार डबल वर्ड मीनिंग। हाँ, तो ये संतों की भाषा न है। संतों की वाणी अटपट होती है, झटपट सबके समझ में नहीं आ सकती। हाँ, ये संतों की वाणी न है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो ये जाति से नहीं लिया गया है, इसका अर्थ जाति से नहीं है। क्षुद्र माने जाति नहीं। आपके चरणों की छाया में इसीलिए आए, डिफाइन करें ताकि सभी लोग समझ पाए, हम भी समझ पाए। तो इसके लिए तो बहुत बहस करना पड़ेगा ना। पूरा कथा इसी पर जब कई दिन वर्णन करेंगे तब न ठीक से समझ में आएगा। अब 5 मिनट में अब इतना उत्तर कहाँ दे पाएंगे, क्षमा कीजिए। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। और ऐसे गांव में देख रहे हर्षोल्लास की भावना है, और ये अमर कथा ऐसे बरकरार हर साल रहेगा। अब प्रभु की इच्छा, हम कैसे कहते हैं भविष्यवाणी नहीं भाग पाएंगे। हैं, हाँ, हो सकता है अगले साल भी ऐसा हो। हाँ चलिए ठीक है, मिलके बहुत अच्छा लगा। और काफी आइए इधर दिखाएंगे, काफी हर्षोल्लास की भावना है, दिखाइए। और अमर कथा अमृत वाणी से, अमर कथा की अमृत वाणी से पूरा गांव ओतपोत है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ से लेकर के बौठा और हमारा ग्राम सभा, ये कह सकते हैं जो कचरांचल के इधर जो राप्ती के पड़ता है इधर गांव, ये सारा अमर कथा की वाणी से, जो अमर कथा की वाणी थी उसको ग्रहण किया। और महाराज जी ने बहुत विवाक आवाज में अमर कथा सुनाने का प्रयास किया, और हम महाराज जी से भी जानने के प्रयास किए। और ऐसे हर एक गांव में होना चाहिए, और सनातन पहचान है, सनातन ऐसे बरकरार रहना चाहिए। जय हिंद।